जयंती सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगे लेकिन उपकारी है। जिनको सब उपजान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय, धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय। कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरे ऐसी दशा जैसे तुम धारे, हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारे है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र, हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। इंद्रजित ने आते ही वानर वंशों की सेना को विह्वल किया। सुग्रीव की सेना में ऐसा कोई सुबट न रहा हो जो इंद्रजित के बाणों से घायल नहीं हुआ हो। लोगों ने कहा, ये इंद्रजित नहीं अग्नि कुमार है, ये सूर्य है। सुग्रीव और भामंडल ये दोनों अपनी सेना को इंद्रजित से दबी देख स्वयं युद्ध करने लगे। वहाँ परस्पर योद्धा एक दूसरे को हुंकार कर बुलाने लगे। शस्त्रों से आकाश में अंधकार हो गया। सेना को जीने की आशा नहीं। गज से गज, रथ से रथ, तुरंग से तुरंग, सामंतों से सामंत उत्साह सहित युद्ध करने लगे। उसी समय सुग्रीव को पास आया देख इंद्रजित महाशब्दों से शस्त्र जैसे दुर्वचन कहने लगा। हे वानरवंशी पापी, स्वामी द्रोही, रावण जैसे स्वामी को छोड़ शत्रु का किंकर हुआ है। वह दोनों भाई भूमि गोचरी तेरी रक्षा करेंगे। तब सुग्रीव ने कहा, मान के कारण ऐसे वचन वृथा कहकर मान के शिखर पर चढ़ा है, सो अभी ही तेरा मान नष्ट करता है। यह सुन इंद्रजित ने क्रोध से धनुष चढ़ा बाण चलाया और सुग्रीव ने इंद्रजित पर चलाए। दोनों महायोद्धा परस्पर बाणों से लड़ते रहे। मेघवाहन ने भामंडल को हुंकारा, सो दोनों भिड़े। विरादित ने वज्रनख से युद्ध किया। विरादित और वज्रनख ने चक्र रूपी शस्त्र से एक दूसरे के कवच पीस डाले। अग्नि के कण उछलकर आकाश से उल्कापात समान गिरने लगे। लंकानाथ के पुत्र ने सुग्रीव पर अनेक शस्त्र चलाए और संग्राम में अटल रहे। तब सुग्रीव ने वज्रदंड से इंद्रजित के शस्त्र दूर किए। जिनके पुण्य का उदय हो उनका घात नहीं होता। इंद्रजित ने हाथी से उतर सिंह के रथ पर चढ़ सुग्रीव पर मेघ बाण चलाया। संपूर्ण दिशाएं जल रूप हो गई। तब सुग्रीव ने पवन बाण चलाया, सो मेघ बाण विलायमान हुआ और इंद्रजित का छत्र उड़ाया, ध्वजा उड़ाई। मेघवाहन ने भामंडल पर अग्नि बाण चलाया, सो भामंडल का धनुष भस्म हुआ। सेना में अग्नि प्रज्वलित हुई। तब भामंडल ने मेघवाहन पर मेघ बाण चलाया, सो अग्नि बाण विलायमान हुआ, अपनी सेना की रक्षा की। मेघवाहन ने भामंडल का रथ तोड़ा। तब भामंडल दूसरे रथ में बैठ युद्ध करने लगे। मेघवाहन ने तामस बाण चलाया। भामंडल की सेना में अंधकार हुआ, अपना दूसरा कुछ भी दिखता नहीं। तब मेघवाहन ने भामंडल को नागपाश से पकड़ा। तब शरीर पर मायामय सर्प लिपट गए, जैसे चंदन के वृक्षों पर नाग लिपटे। तब भामंडल पृथ्वी पर गिरा। इसी तरह इंद्रजित ने सुग्रीव को नागपाश से पकड़ा, सो वह भी धरती पर गिरा। तब विभीषण विद्या बल में महाप्रवीण श्री राम लक्ष्मण को दोनों हाथ जोड़ शीश नवाकर कहने लगे, हे राम महाबाहु, हे लक्ष्मण महावीर, इंद्रजित के बाणों से सभी दिशाएं देखो, आकाश और पृथ्वी बाणों से भर गई है। उल्कापात के स्वरूप नाग बाणों से सुग्रीव और भामंडल दोनों पृथ्वी पर बंधे पड़े हैं। मंदोदरी के दोनों पुत्रों ने अपने दोनों महासुबट पकड़े। अपनी सेना के दोनों मूल
योद्धा थे, वे पकड़े गए। तब हमारे जीने से क्या, इनके बिना सेना शिथिल हो गई है। देखो, दसों दिशाओं में लोग भागे जा रहे हैं। और कुंभकर्ण ने महायुद्ध में हनुमान को पकड़ा। कुंभकर्ण के बाणों से हनुमान जर्जर हो गए, छत्र उड़ गए, ध्वजा उड़ गई, धनुष एवं कवच टूट गया। रावण के पुत्र इंद्रजीत और मेघवाहन युद्ध में लगे हैं, और वे आकर सुग्रीव और भामंडल को नहीं ले जाएं, और इसके पहले ही आप उनको ले आओ। ये दोनों मूर्छित हैं, मैं उनको लेने जाऊं। आप भामंडल और सुग्रीव की सेना निराश्रय होकर भाग रही है, उन्हें रोको। इस प्रकार विभीषण राम लक्ष्मण से कह रहे थे। उसी समय सुग्रीव का पुत्र अंगद चुपके चुपके कुंभकर्ण के पास गया और उसका उत्तरासन धोती नीचे का वस्त्र खींचकर निकाल दिया। तब वह लज्जा से व्याकुल होकर कपड़ों को पकड़ने लगा। इतने में हनुमान उनके हाथों से निकल गया, जैसे पक्षी पिंजरे से निकल जाए। हनुमान और अंगद दोनों एक विमान में बैठे, मानो देव ही हैं। अंगद का भाई अंगज और विराधित लक्ष्मण सहित सुग्रीव और भामंडल की सेना को शांति देकर रोकने लगे, और विभीषण इंद्रजीत और मेघवाहन के पास गया। विभीषण को आया देख इंद्रजीत मन में विचारने लगे कि न्याय से देखे तो हमारे पिता में और चाचा में कोई भेद नहीं है, इसलिए चाचा विभीषण से युद्ध करने लगा। उचित नहीं, ऐसा विचार कर यहाँ खड़ा रहना योग्य नहीं। यह दोनों भामंडल और सुग्रीव नागपाश से बंधे हैं, वे अवश्य ही मर जाएंगे, और चाचा के सामने से भाग जाने में कोई दोष नहीं। ऐसा कहकर दोनों भाई अभिमानी विभीषण से टलकर निकल गए, और विभीषण त्रिशूल को लेकर रथ से उतर सुग्रीव और भामंडल के पास गए। उन दोनों को नागपाश से बंधे मूर्छित देख विभीषण खेद खिन्न हुए। तब लक्ष्मण ने राम से कहा, हे नाथ, सुग्रीव भामंडल ये दोनों विद्याधरों के अधिपति, महासेना के स्वामी, महाशक्ति के धारी, इनको रावण के पुत्रों ने शस्त्र रहित कर नागपाश से बांधा है, सो इनके बिना आप रावण को कैसे जीतोगे। तब राम को पुण्य के उदय से गरुड़ इंद्र ने जो वर दिया था उसको याद कर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, वंश स्थल पर्वत पर देशभूषण कुलभूषण मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया। उस समय गरुड़ इंद्र ने वर दिया था। ऐसा कहकर राम ने गरुड़ेंद्र को याद किया। उनका सिंहासन कंपित हुआ। तब अवधि ज्ञान से राम लक्ष्मण का काम जान चिंतावेग नाम के देव को 2 विद्याएं देकर भेजा। देव ने आकर आदर सहित राम लक्ष्मण को प्रणाम कर राम को सिंहवाहिनी और लक्ष्मण को गरुड़ वाहिनी विद्या दी। तब राम लक्ष्मण दोनों धीर वीर पुण्यशाली विद्या को लेकर चिंतावेग देव का बहुत सम्मान कर जिनेंद्र प्रभु की पूजा करने लगे, और गरुड़ेंद्र की बहुत प्रशंसा की। और उस देव ने अपनी तरफ से राम लक्ष्मण को जलबाण, अग्निबाण, पवन बाण इत्यादि अनेक दिव्य शस्त्र दिए, और दोनों भाइयों को चांद सूर्य के समान छत्र चंवर दिए, और कई प्रकार के रत्न ज्योतिवान दिए। विद्युत वक्र नाम का गदा लक्ष्मण को दिया। हल मूसल शत्रु को भय कराने वाले राम को दिए। इस प्रकार वह देव राम लक्ष्मण को देवों पुनित शस्त्र एवं सैकड़ों आशीष देकर अपने स्थान गया। यह सब धर्म का फल जानना, पुण्य बिना करने से एवं धर्म की आराधना से अनायास ही अनुपम फल की प्राप्ति होती है। पुण्यवान जीवों को देवों की सामग्री सुलभता से प्राप्त होती है, इसलिए निरंतर पुण्य उपार्जन करो। हे भव्य जीवों, सुख चाहते हो तो प्राणियों को सुख दो। जिन धर्म के प्रभाव से सूर्य समान तेज के धारी होंगे, पुण्य से ही मनवांछित वस्तु का संयोग प्राप्त होगा।
हनुमान को कुंभकर्ण की भुजा से छूटना एवं राम लक्ष्मण को सिंह वाहन, गरुड़ वाहिनी आदि अनेक विद्याओं की लाभ प्राप्ति का वर्णन करने वाला 60 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 61 सुग्रीव भामंडल का नागपाश से बंधन मुक्त होना। अथांतर राम लक्ष्मण दोनों भाई महातेजस्वी लक्ष्मी के निवास मनोज्ञ कवच पहने सिंह वाहन और गरुड़ वाहन पर चढ़े। सेना रूपी सागर के बीच में सिंह की और गरुड़ की ध्वजा के धारी शत्रु को क्षय करने में पुरुषार्थी महासुभटों के ईश्वर संग्राम भूमि के मध्य में प्रवेश करने लगे। आगे आगे लक्ष्मण दिव्य शस्त्रों के तेज से सूर्य को शर्माता हुआ चला जा रहा है। हनुमान आदि बड़े बड़े योद्धा वानरवंशियों से युक्त बलवान महागुणवान ऐसे देवों समान रूप के धारी लक्ष्मण को विभीषण ने देखा। वह जगत को आश्रय कराने वाले तेज से मंडित गरुड़ वाहन के प्रभाव से नागपाश का बंधन भामंडल और सुग्रीव का दूर हुआ। गरुड़ विद्या से सभी सर्प विलायमान हो गए। तब भामंडल सुग्रीव नागपाश से छूट विश्राम को प्राप्त हुए, मानो सुख रूपी निद्रा से सोकर जगे हैं। इनको देखकर सभी विद्याधर विस्मय को प्राप्त हुए और सभी ही श्री राम लक्ष्मण की पूजा कर विनती करने लगे, हे नाथ, आप जैसी विभूति हमने अब तक कभी नहीं देखी। वाहन, वस्त्र, संपदा, छत्र, चंवर, रतन ध्वजा में अद्भुत शोभा दिखती है। तब श्री राम ने जब से अयोध्या से चले तब से लेकर सभी वृतांत कहा। कुलभूषण देशभूषण मुनिराज का उपसर्ग दूर किया, उनको केवल ज्ञान हुआ और गरुड़ेंद्र हमसे प्रसन्न होकर वर दिया था, उसका हमने चिंतन किया, उसको अभी अभी याद किया, उससे यह विद्या की प्राप्ति हुई है। ये सब वृत्तांत कहा। सभी विद्याधर वानरवंशी की कथा सुन परम हर्ष को प्राप्त हुए और कहने लगे, इस भाव में साधु सेवा का परम यश फल प्राप्त हुआ। जैसा साधु सेवा से कल्याण होता है, वैसे माता पिता मित्र भाई कोई जीव भी नहीं कर सकते। जिस जीव ने साधु सेवा में मन को लगाया, जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा की, वह प्राणी बलभद्र नारायण के समान महाविभूति को प्राप्त होते हैं। यह पवित्र कथा सुनकर सभी हर्षित हुए। श्री राम लक्ष्मण की सेवा में अति प्रीति करने लगे। भामंडल और सुग्रीव मूर्छा से दूर होकर श्री भगवान की पूजा करने लगे। श्रेष्ठ विद्याधर देवों समान सभी धर्म में श्रद्धा करने लगे। जो पुण्याधिकारी जीव हैं, वे इस लोक में परम उत्सव एवं आनंद को प्राप्त होते हैं। यह प्राणी अपने स्वाद से संसार की महिमा को नहीं प्राप्त कर सकते, केवल धर्मार्थ से ही महिमा होती है। जैसे सूर्य प्रकाश करता, वैसे पुण्य संसारी जीव को संपत्ति का प्रकाश कराता और साधु सेवा का फल इस लोक में यश का कारण और परलोक में आत्म सुख का कारण है। इसलिए भव्य जीवों को गुरुओं की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। गुरु भक्ति ही चारित्र को प्राप्त कराकर मोक्ष को प्राप्त कराती है। सुग्रीव भामंडल का नागपाश से छूटने का वर्णन करने वाला 61वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।